तो हमने टाइम ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे इसकी लोकेशन देखी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो अल्फ़ा 0 हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक्स डायरेक्शन में होगा, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो √2 E1 होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है मैं इसको ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 करूँगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो कुछ यूँ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये उसकी लोकेशन है जब ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 है, और इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है 2√E1। सो दिस, जब मैं 0 और π/2 के दरमियान हूँ तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ से इस तरह जो है ना, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, यानी कि वो सेम एम्पलीट्यूड को सेम रखेगा, और वो इस तरफ जो है वो मूव करता रहेगा। यानी कि अब जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो मेरी जो, अगर मैं राइट हैंड को कंसिडर करूं तो, और मैं अपना थंब जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ कर दूं, और अपनी फिंगर्स जो हैं वो जो मैं होंगी मेरी ओरिएंटेशन देंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो मैं अगर प्लीज़ इसको बनाऊं तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरह जो है वो प्रोपोगेट करेगा, क्योंकि उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो √2E1 ही रहेगा। तो इसको हम कहें ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, मेरे पास वाई एक्सिस है, यहाँ इस तरफ मेरे पास जी एक्सिस है। तो ये लोकेशन है उसकी ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे, ये लोकेशन है उसकी ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 पे। ठीक है, तो ये इसको मैं इस वे में, जिसमें कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करे, तो इसको हम कहते हैं कि ये सर्कुलरली पोलराइज्ड प्लेन, सर्कुलरली पोलराइज्ड प्लेन वेव। और सर्कुलरली पोलराइज्ड प्लेन वेव में जो है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, और ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ये अपनी ओरिएंटेशन जो है क्लॉकवाइज चेंज कर रहा है। तो इसको मैं जो है वो ये जो क्लॉकवाइज जो है वो ये पोलराइजेशन कह सकता हूँ, या इसको मैं राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड प्लेन वेव कह सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इस डिस्कशन को इस तरह कंसिडर कर लूँ कि मेरे पास अब मैं दो प्लेन वेव्स को कंसिडर कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरे पास दोनों को मैंने ऐड किया है, जो दो प्लेन वेव्स मैं ऐड कर रहा हूँ। दोनों जो है इन 90 डिग्री आउट ऑफ फेस हैं, लेकिन जो है अब सिचुएशन इस तरह की है, e⁻⁻j बीटा जी और y हैट e⁻⁻j बीटा जी एंड प्लस j π/2। पहले मैंने -j π/2 से किया था और अब प्लस j π/2 से कर रहा हूँ। तो यहाँ में E1 एम्पलीट्यूड है, यहाँ E2 एम्पलीट्यूड है। तो अब अगर मैं इसको कंसिडर करूँगा तो मेरे पास ZT जो है वो मेरे पास x हैट इज E1 इज कोसाइन ओमेगा t माइनस बीटा जी, और मेरे पास y हैट इज कोसाइन ओमेगा t माइनस बीटा जी एंड प्लस π/2। तो मेरे पास E0t जो है वो मेरे पास x हैट
E1 is cosine omega t is minus y hat is E2 is sin omega t। तो अगर इफ़ E1 और E2 अगर मैं दो प्लेन वेव्स को ऐड करूं जिनके दरमियान 90 डिग्री फेज़ डिफरेंस हो और ये E2 जो है फेज़ लैग कर रही है E1 से, तो इसमें जो है अगेन जो होगा मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है वो मेरे पास वही एम्पलीट्यूड आ जाएगा √2E1, और जो मेरे पास फेज़ आ जाएगा वो मेरे पास माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। यानी कि पहले अब जो है वो मेरे पास जो वेव है ये ओमेगा टी के ऊपर यहाँ है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 के ऊपर वो यहाँ, यानी कि अब हमारी वेव जो है वो इस तरह मूव करे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज, या मैं इसको कह सकता हूँ ये लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज प्लेन वेव। तो ये हमने पहले में जो हमने स्टडी किया कि हमारे पास दो प्लेन वेव्स हैं और दोनों प्लेन वेव इन फेज़ हैं। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक और जो है लीनियरली पोलराइज वेव ऐड हो जाएगी, हासिल हो जाएगी हमारे पास। अगर मैं दो लीनियरली पोलराइज प्लेन वेव्स को ऐड करूं जबकि वो दोनों जो है वो इन फेज़ हों, तो मेरे पास एक नई जो है वो प्लेन वेव जो है वो हासिल हो जाती है, और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है। लेकिन अगर मैं दो लीनियरली पोलराइज प्लेन वेव्स को ऐड कर दूं जबकि उनके एम्पलीट्यूड सेम हों और जो है उनके दरमियान 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस हो, तो मुझे एक सर्कुलर पोलराइज प्लेन वेव हासिल होती है। तो हमेशा हमें देखने में आया कि जो है हमारे पास अगर जो मैंने पहले वाले केस में मैंने जो मेरे पास वाई डायरेक्शन में जो प्लेन वेव थी उसको मैंने फेज़ लैग करवाया, तो मेरे पास राइट सर्कुलर पोलराइज वेव हासिल हो गई। और जो है यहाँ से हम यहाँ से हम देख रहे थे कि हमने जिन दो प्लेन वेव्स को हमने ऐड किया था, हमारे पास एक प्लेन वेव यूं ट्रेवल कर रही थी इस डायरेक्शन में, और हमने इसको ऐड किया था एक और प्लेन वेव में जो कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूं था और वो यूं ट्रेवल कर रही थी। ये दो प्लेन वेव्स हमारे पास, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड भी E1 है और इसका एम्पलीट्यूड भी E2 है, E1 है, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम। ठीक है जी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल हैं। यहाँ से प्लीज ऑर्थोगोनल प्लेन वेव्स। ठीक है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड, ये हमने किया। लेकिन यहाँ हमने देखा कि जो ये जो थी ये फेज़ जो है लीड कर रही थी, ये हमारे पास फेज़ लैग कर रही थी। ठीक है, तो जो है 90 डिग्री फेज़ डिफरेंस, तो हमारे पास जो है हमें एक क्लॉकवाइज जो है वो एक सर्कुलर पोलराइज प्लेन वेव जो है वो हासिल हो। ओके, अब हम अगर इस डिस्कशन में ये कंसिडर कर लें कि हमारे पास जो है वो E1 जो है वो E2 के इक्वल नहीं है। E1 इज़ नॉट इक्वल टू E2। ठीक है, ठीक है,
और दोनों प्लेन वेव्स का एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है और वो ऑर्थोगोनल भी हैं और उनके दरमियान 90 डिग्री का फेज डिफरेंस भी है। तो हम पहले केस को कंसिडर करते हैं कि मेरे पास जो है 0t, तो मेरे पास x हैट E1 कोसाइन ऑफ ओमेगा t प्लस y हैट E2 इस कोसाइन ऑफ ओमेगा t, ये मेरे पास जो है जब E1 और E2 सेम नहीं है। तो मैं इसका लगभग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट्स होंगे, एक E1 कहूँगा और एक को मैं E2 कहूँगा। तो मेरे पास यहाँ से मैं दोनों चीज़ों को इक्वेट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक आ जाएगा E1 ऑफ x विच इज़ इक्वल टू E1 cos t, और दूसरी मेरे पास आ जाएगी E2 ऑफ x, E1 ऑफ y इज़ E2 कोसाइन ऑफ ओमेगा t। मैं अगर इनको E2 ऑफ y कर लेते हैं तो मेरे पास अगर मैं इसको कोसाइन ऑफ ओमेगा t को लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा E1 ऑफ x डिवाइडेड बाई E1, और अगर मैं साइन ऑफ ओमेगा t, तो अगर मैं साइन ऑफ ओमेगा t को लूँ तो E2 ऑफ y डिवाइडेड बाय E2 मेरे पास है। ओके, मैं एक मेरे पास कोसाइन ये है, साइन ये, मैं इनका स्क्वायर करके सम कर लूँ तो मुझे यहाँ से ये हासिल हो जाएगा कि E1 ऑफ x डिवाइडेड बाय E1 स्क्वायर E2 ऑफ y डिवाइडेड बाय, सो ये जो है वो मेरे पास इज़ ए इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सो अगर मेरे पास दो प्लेन वेव्स हों जबकि उनका एम्पलीट्यूड सेम ना हो और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर, दो प्लेन वेव्स हों जिनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, वो दोनों ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के ऊपर, 90 डिग्री का उनके दरमियान फेज डिफरेंस है, तो जो मेरे पास जो चीज़ हासिल होगी वो एक एलिप्टिकल पोलराइज प्लेन वेव्स जो है वो हासिल होगी। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तो मेरे पास एक सर्कुलर पोलराइज प्लेन वेव हासिल। अगर दो प्लेन वेव्स हों लेकिन वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों लेकिन उनके दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो, तो मुझे दोबारा एक लीनियरली पोलराइज प्लेन वेव हासिल होगी। तो आज इस डिस्कशन में हमने तीन तरह की पोलराइजेशन जो है वो एक हमने लीनियरली पोलराइज्ड प्लेन वेव जो है वो हमने कंसिडर किया। लीनियरली पोलराइज्ड मीन्स के मेरे पास वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो उसके मैग्नीट्यूड चेंज होती है लेकिन उसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं। हमारे पास दूसरी जो है सर्कुलरली पोलराइज्ड प्लेन वेव है जिसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, इसमें ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही लेकिन इसमें ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होती है। ठीक है, तो इसमें ओरिएंटेशन चेंज, लेकिन इसमें दो तरह की पोलराइजेशन, एक में क्लॉकवाइज है, ठीक है, इसमें फेज लीड करने वाला जो है वो लैग करने वाले की तरफ जो है वो प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, यही आपके पास फेज हमने लैग करने वाला इसको बनाया था और ये लीड करने, तो लीड करने वाला लैग करने वाले। दूसरी हमारे पास जो है वो ये हमारे पास राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड है, ये हमारे पास लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और तीसरी जो है हमारे पास है एलिप्टिकली पोलराइज्ड प्लेन, जिसमें हमारे पास
जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपना जो है वो चेंज करता है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ओरिएंटेशन भी चेंज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ओरिएंटेशन भी चेंज हो रही है और उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज। तो हमने अपने जो प्लेन वेव का है वो 3 तरह की पोलराइजेशन हमने उसका एसोसिएटेड की हैं, लीनियरली पोलराइज, सर्कुलर पोलराइज और जो है वो एलिप्टिकली पोलराइज। एक हमारे पास रैंडम पोलराइजेशन होती है जिसमें वो इन तीनों में से किसी कैटेगरी में है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारी वाइट लाइट है वो कौन सी पोलराइजेशन है, लीनियर है, सर्कुलरली है, एलिप्टिकली है या रैंडम पोलराइजेशन। तो ये हमारी जो है वो ये आपसे क्वेश्चन है। इस डिस्कशन को जो है वो आप हम